हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम साईं राम। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और हम भी अच्छे से हैं। तो जी अभी मॉर्निंग के टाइम हो रहा है और मैं सबसे पहले ना नहाकर आ गई थी। मैंने को सोचा कि जो पहले सबसे पहले नहाकर आ जाती हूँ। कभी क्या करती हूँ, कभी काम करना स्टार्ट कर देती हूँ, जैसा मूड आता है वैसे। तो आज मैं सबसे पहले नहाकर आ गई थी, रेडी भी हो गई हूँ और यहाँ पर फिर चलिए अपने घर के रूटीन के काम में स्टार्ट कर देती हूँ। किचन का खैर काम ना मैं नहाने से पहले ही कर देती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, फिर कपड़े भीग जाते हैं, बर्तन बिर्तन धोने होते हैं। तो वैसे तो दिन भर होते ही हैं बर्तन, लेकिन फिर भी मॉर्निंग के जो होते हैं ना, तो जो ब्रेकफास्ट बनाए वो सब, तो वो मैं ना नहाने से पहले ही वॉश कर देती हूँ। और उसके बाद ये काम में कभी कभी बहुत कम होता है कि मैं पहले नहा लेती हूँ और उसके बाद अपने रूटीन के काम स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे बड़ा काम यही होता है, ये बेड पे ये सब जो बिस्तर ये सब सेट करना। और बस यहाँ पर आज बेड पे भी ज़्यादा मैसअप नहीं है, थोड़ा वो भी क्लीन ही है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं मारूंगी झाड़ू, और पोछा मैंने कल ही मारा था। एक दिन पहले तो मैं जब ज़्यादा ठंडा हो रहा था तब तो मैं 2 दिन का गैप कर रही थी, लेकिन अब इतना ठंडा नहीं है तो एक दिन का ही गैप करके मैं फिर पोछा मारती हूँ। अब जैसे इस बार ना फ्रेंड्स, गर्मी बहुत जल्दी आ जाएगी, क्योंकि इस बार जिस तरीके से ठंडा पड़ना था ना, एकदम जमने वाला, हाथ जमने वाला, पड़ी ठंडी, मतलब थोड़ी बहुत पड़ी है। कभी किसी किसी दिन, जिस दिन बादल लगे हुए थे उस दिन, लेकिन जैसा ठंडा पड़ता था वैसा नहीं हुआ है। तो यहाँ पर अभी मम्मी आई है। मम्मी जब भी डॉक्टर के पास जाना होता है तो मम्मी आ जाती है। तो यहाँ पर अभी मम्मी आई हैं और बैठी है। मम्मी वैसे ना चाय भी मम्मी को मैंने बना के नहीं दिया, बस मम्मी ने पता नहीं फ्रूट्स खाए थे या क्या खाए थे, मैंने चाय भी नहीं बनाया, क्योंकि मम्मी का ना शुगर है तो उसके वजह से। और वैसे भी ना चाय भी कम ही करना चाहिए। मैं खुद ही मैंने बहुत कम कर दी अपनी चाय, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरी चाय छूट जाए, क्योंकि चाय पीना सही नहीं है सेहत के लिए। लेकिन क्या करें, कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जिसे हम छोड़ने में काफ़ी वक्त लग जाता है। तो धीरे धीरे करके आदत तो कर रही हूँ मैं। अभी 2 टाइम की ही चाय पी रही हूँ, तीसरा टाइम का मैं नहीं पीती हूँ। अब बाई चांस कहीं चली जा रही हूँ तो अगर मैंने चाय पी ली तो फिर मैं दोबारा घर आके चाय नहीं बनाती हूँ अपने लिए। और इस बीच यहाँ पे देखिए ये बच्ची, इसका भी थोड़ी शैतानी मुझे ये करनी पड़ती है। खमरा सारा फैला रखा है इसने। और बच्चे ना वो चीज़ के लिए रो रहा है फ्रेंड्स, लेकिन चीज़ भी मैं एक लिमिट में देती हूँ, क्योंकि अभी इसके एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाले हैं, जो फाइनल एग्ज़ाम होते हैं वो भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो थोड़ा सा मैं सोचती हूँ कि बीमार ना पड़े, क्योंकि अगर बीमार हो जाता है ना तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो इस वजह से इसे मैं कितना, मतलब सुबह से मैंने इसे 2 बार चीज़ दे दी है, लेकिन अभी तीसरी बार मांग रहा है, जो कि मैं चाहे रोए चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसे किसी हालत में नहीं दूंगी। तो यहाँ पर कपड़े भी सूख गए थे सारे, थोड़े से कपड़े थे वो मैंने वॉश किए थे हाथों से, तो वो सूख गए थे। तो इस तरीके से मुझे ना इसे देखना पड़ता है, क्योंकि नहीं कहाँ कहाँ चढ़ जाता है और बच्चे इस हिसाब से गिर जाते हैं। तो इसके लिए ना मुझे इस पे ध्यान देना पड़ता है। तो अभी उसे मैंने कैसे कैसे करके मनाया, और बस अभी मैं आ गई हूँ किचन में। सब्जी मैंने रखी है बनने के लिए, और मैंने ना कुकर में ही चावल रख दिए थे पकने के लिए, और मैं बनाऊंगी खीर। राजेश ये टेट्रा पैक लेकर आ रखे थे, और ये ना जो गाढ़ा भी होता है दूध, और उसकी खीर भी बहुत टेस्टी बनती है। और तो इस तरीके से ना इंस्टेंट बन जाती है। कुकर में मैंने चावल ये कर दिए थे, पका लिए थे, उसके बाद मैंने दूध बॉईल कर दिया था, उसमें मैंने सारे चावल डाल दिए। और ना चावल कितने भी कम लो, खीर हमेशा ना ज़्यादा ही बन जाती है। और युवन ना, हमें वैसे तो खीर युवन को पसंद है, लेकिन ना जब उसके लिए बनाओ ना खीर, तो वो खाता नहीं है। और मैं आज खीर इसलिए बना रही थी, मैंने कहा कि चलो टेट्रा पैक भी है, खीर बनाती हूँ। कितनी बढ़िया तरीके से मैंने इसमें नारियल पाउडर सब कुछ डाला था, लेकिन युवन ने ना 1 स्पून चखा, उसने खाया नहीं। और वैसे उसे पसंद है, लेकिन बच्चों का ये होता है ना, कब उनके मूड चेंज हो वो पता नहीं चलता है। तो इसकी वजह से तो देखिए मैंने इंस्टेंट फटाफट से दूध उबाला, चावल को रख दिया था। बस इसे अभी मैंने थोड़ी देर तक धीमी आंच में पकाऊंगी, उसके बाद ये खीर ना गाढ़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर खीर भी बना दी है। और ना खाने में जब मीठा बना हो ना तो अच्छा लगता है खाने के बाद। वैसे भी राजेश ना जब खाना खाते हैं तो उसके बाद गुड़ वुड़ या कुछ भी चीनी कुछ भी खा लेते हैं, एक बिस्किट बिस्किट। तो यहाँ पे देखिए इसके बाद खीर कितनी गाढ़ी हो गई थी। तो खीर भी बन गई है, और जो साथ में मैं ना बर्तन बिर्तन वॉश कर देती हूँ, जो निकलते हैं वो बर्तन में धो देती हूँ। ताकि क्या होता है ना, जब हम रात को डिनर करते हैं तो उसके बाद बहुत कम बर्तन निकलते हैं और जल्दी से वो क्लीन हो जाते हैं। इवन अभी अपना खेलने में लगा हुआ है, बस मेरे किचन के काम निपटाती हूँ, निपट ही गए हैं आधे से ज़्यादा। और उसके बाद मैं यूएन को
पढ़ने के लिए बैठाऊँगी, क्योंकि उसे एग्ज़ाम आ रहे हैं तो रेगुलर पढ़ाना तो सही रहता है। क्योंकि क्या होता है ना, बच्चे को आदत, और बच्चों को अगर 1-2 दिन भी ना पढ़ाओ तो वो फिर वो भूल जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आलू अच्छे से पक चुके थे और अब यहाँ पर मैं डाल दूँगी सब्ज़ी, जो कि है बथुआ। बथुआ की सब्ज़ी युवैन भी बहुत पसंद करता है। तो मैं ना आज फ्रेंड जो वॉइस ओवर कर रही हूँ, मेरी वीडियोज़ रेगुलर इसलिए नहीं आ रही क्योंकि हमारे यहाँ ना घर भी बन रहा है, तो सुबह से शाम तक मशीन स्टार्ट होती है, तो वॉइस ओवर करने में और मैं कहीं जा नहीं सकती हूँ। तो अभी मैं वॉइस ओवर बहुत अर्ली मॉर्निंग कर रही हूँ, क्योंकि क्या है ना, अगर फिर उसके बाद कितने बजे से, 8 बजे से 7:30 बजे से जो मशीन होती है वो स्टार्ट हो जाती है, तो फिर कितना मतलब शांत, और वॉइस ओवर ऐसा होता है शांति में ही होता है वॉइस ओवर। उसके बाद इवेंट आ जाता है, मतलब शाम तक काम चलता रहता है। तो इसकी वजह से ना आज मैं ये जो वॉइस ओवर कर रही हूँ काफ़ी अर्ली मॉर्निंग में कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है, सारी सब्ज़ी डाल दी है, बस इसमें मैं सारे मसाले ऐड कर दूँगी और ऐड कर दिए उसके बाद इसे अच्छे से मिला दूँगी और सब्ज़ी मेरी बन के रेडी हो जाएगी। उसके बाद अभी मैं जा रही हूँ, इसे रख के मैं युवन को पढ़ाऊँगी। आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।